जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज है 13 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है? किस राज्य में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है ताकि स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि और आयुर्वेद उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के प्रोत्साहन देना है। इस मेले में प्रदेश भर के ग्रामीण उद्योगों और छोटे व्यापारियों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, इसके साबरमती एचएसआर स्टेशन का डिजाइन किससे प्रेरित है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के साबरमती एचएसआर स्टेशन का जो है डिजाइन किससे प्रेरित है? तो इसको याद रखना है आपको, महात्मा गांधी के चरखे से। किससे? महात्मा गांधी के चरखे से। साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का डिजाइन जो है महात्मा गांधी के चरखे से प्रेरित है। यह डिजाइन आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और मेक इन इंडिया के सिद्धांत को दर्शाता है। यह स्टेशन भारतीय परंपरा और आधुनिकता का प्रतीक बनकर के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु है। अगले प्रश्न की बात करें आज के, तो नीति आयोग ने हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसमों में नल के पानी की आपूर्ति पर विचार विमर्श सत्र क्यों आयोजित किया? नीति आयोग जो है इसने हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसमों में नल के पानी की आपूर्ति पर विचार विमर्श सत्र क्यों आयोजित किया? तो इसको आपको याद रखना है, हर घर जल मिशन को सुदृढ़ करने के लिए। किसके लिए? हर घर जल मिशन को सुदृढ़ करने के लिए। नीति आयोग जो है इसने हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विचार विमर्श सत्र आयोजित किया। सर्द इलाकों में पाइपलाइन के जमने, जल स्रोतों की स्थिरता और तकनीकी समाधान पर चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य हर घर जल मिशन के तहत कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में 24 घंटे स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 के दौरान एमओयू हस्ताक्षर समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 के दौरान एमओयू हस्ताक्षर समारोह जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 में देश की कई अग्रणी ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई समझौते ज्ञापन साइन किए गए। एक्सपो का उद्देश्य भारत में स्मार्ट मोबिलिटी और तकनीकी आधारित यातायात नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, तो एनपीएस और एपीवाई की संयुक्त परिसंपत्तियां अक्टूबर 2025 तक कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गई है? एनपीएस और एपीवाई की संयुक्त परिसंपत्तियां जो है वो अक्टूबर 2025 तक कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गई है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 16 लाख करोड़ तक। कितने करोड़ तक? 16 लाख करोड़ तक जो है ये पहुंच गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार अक्टूबर 2025 तक एनपीएस और एपीवाई की संयुक्त परिसंपत्तियां जो है 16 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा जो है भारतीय नागरिकों के बीच सेवानिवृत्त निवेश योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। एनपीएस और एपीवाई दोनों योजनाएं भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य पोर्टल के पहले चरण में कितने आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध किया जाएगा। द्रव्य पोर्टल के पहले चरण में जो है कितने आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध किया जाएगा, तो 100 आयुष पदार्थों को जो है सूचित किया जाना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। देखिए द्रव्य पोर्टल जो है, द्रव्य पोर्टल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS के द्वारा विकसित एक डिजिटल पहल है। इस पोर्टल में पहले चरण में 100 आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध किया गया है। यह पोर्टल औषधियों, जड़ी बूटियों और उनके वैज्ञानिक गुणों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना है। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू आयोजित किया है। हाल ही में किस देश ने जो है दुनिया का पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू जो है आयोजित किया है, तो इसको आयोजित किया है पलाऊ में। कहाँ पे? पलाऊ में। प्रशांत महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देश पलाऊ ने दुनिया का पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू आयोजित करके इतिहास रचा। यह साक्षात्कार समुद्र के भीतर पारदर्शी गुंबद में किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। इस इंटरव्यू का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर जन जागरूकता फैलाना था। इस आयोजन को ब्लू प्लैनेट अवेयरनेस कैंपेन जो है इसका हिस्सा माना जा रहा है। आज का अगला जो प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक जो है कहाँ पे आयोजित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक जो है कहाँ पे आयोजित की, तो ये आयोजित की गई कैनबरा में। कहाँ पर? कैनबरा में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात किया। इस बैठक का उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उत्पादन साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा किया। यह मुलाकात कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा देने के रूप में देखी जा रही है। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर और उनके एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न जो है आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको अभी के अभी याद हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।